नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट तैयारी में। दोस्तों, हम लोग एग्ज़ाम टाइम बूस्टर का ये 11वां वीडियो पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम टाइम बूस्टर, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि एग्ज़ाम टाइम बूस्टर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम टाइम बूस्टर का मीन्स यही है कि या तो ये क्वेश्चन पूछा गया होगा या तो पूछे जाने वाला होगा आपके पेपरों में। ठीक है, लगभग सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप पिछले मेरे 10 वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से अच्छे तरीके बताए गए हैं प्रॉब्लम को कैसे बहुत ही कम से कम समय में सरल कर सकते हैं। तो आज कुछ इस टाइप का भाजक पर आधारित प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, देखिए क्या मेरा फंडा है सॉल्व करने का। ठीक है ना। तो दोस्तों, हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप एक चीज़ जानते होंगे, पढ़े भी होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। तीन फार्मूला का अगर यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए हम इस फंडे का यूज न करते हुए डायरेक्ट आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, बहुत ही आसान सा फंडा है, बहुत ही जल्दी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो बार क्वेश्चन को अच्छे से देखना होगा आपको। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहा कि वह छोटी संख्या है जिसमें लगातार या क्रमागत रूप से क्रमशः 7, 9 तथा 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2 और 3 बचे। क्लियर, तो किससे भाग देने पर, क्रमागत रूप से किससे हम क्रमशः भाग दे रहे हैं, 7, 9, 11 से, ऐसे लिख लीजिए 7, 9, 11। और मेरा क्या शेषफल बच रहा है, शेषफल 1, 2, 3 बच रहा है। तो जस्ट इसके बगल में लिख लीजिए आप लोग 1, 2, 3। मतलब 7 से भाग देने पर शेषफल 1, 9 से भाग देने पर शेषफल 2, 11 से भाग देने पर शेषफल 3। हमसे पूछा वो छोटी संख्या क्या है, तुरंत इसके बीच में ऐसे लाइन खींच दीजिए, ऐसे। क्लियर, हमेशा एक चीज ध्यान दीजिए, इसको भागफल करते हैं। हमेशा क्या करते हैं कि अगर भागफल हमें नहीं दिया है तो हमेशा 1 लेते हैं। इसमें भागफल तो दिया नहीं कि अंतिम भागफल क्या है, तो हमेशा आप क्या लेते हैं, 1 अपने से लेते हैं। देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद ये इसमें जोड़ देते हैं। क्लियर, क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा, तो 11 का 1 में गुणा करेंगे, कितना होगा, 11 1 कम 11 और 11 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 14। क्लियर, देखिए 11 1 कम 11 और 11 में 3 जोड़ दीजिए, 14। फिर से इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें ये जोड़ देंगे। ठीक, 14 9 126, 126 में 2 जोड़ दीजिए, 128। क्लियर क्लियर, फिर से वही काम, इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे और जो आएगा ये जोड़ देंगे। तो गुणा करिए, 7 8 56 और 1 57 का 7, हंसी लगा 5, 7 दूना के 14, 5 19 का 9 और 7 1 कम 7 और 1 8, यानी वो छोटी संख्या क्या निकल के आ गया, 897। तो पहले का आंसर क्या हो गया, 897। बहुत सिंपल है। फिर से एक बार देख लीजिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किससे भाग देना है हमें, तुरंत 7 9 11 से भाग देना है। शेषफल क्या बच रहा है, 1 2 3। तुरंत आप ऐसे लाइन करिए, यहाँ पे जब अंतिम भागफल हमेशा हम क्या लेके चलते हैं, 1, 11 कमी 11 3 14, 14 9 126 और 2 128, 128 7 896 और 1 897। क्वेश्चन फिनिश। क्लियर, दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 897। ठीक है ना। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन, किसी संख्या में 11 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। तुरंत लिख लीजिए यहाँ पे, 11 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। और प्राप्त भागफल में 13 से भाग देने पर शेष 5 प्राप्त होता है। प्राप्त भागफल जो भी होगा 13 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। आगे, पुनः प्राप्त भागफल में 7 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। 7 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। आगे पढ़िए, यदि अंतिम भागफल 2 है तो संख्या क्या है। यानी तुरंत ऐसे आप लाइन खींचिए, और अंतिम भागफल इस बार कितना दे रखा है हमें, 2। देखिए ध्यान से, 2। अगर अंतिम भागफल नहीं दिया होगा तो आप हमेशा क्या लेंगे, 1। अगर अंतिम भागफल नहीं दिया हुआ है तो हमेशा आप क्या लोगे, 1। अगर अंतिम भागफल दिया है तो जो दिया होगा वो लेना पड़ेगा, 2 ले लिया। अब क्या करते थे, इसका इसमें गुणा और ये जोड़ते थे, 7 दूना के 14 3 17। क्लियर क्लियर, अब फिर से इसका इसमें गुणा और ये जोड़ेंगे, 17 तेरह हम 221 और 221 और 5 कितना हो गया, 226। क्लियर क्लियर है।
17 तिरैया, और देख लीजिए 17 तिया 51, 17 कम 17 5 22, ठीक है, और जोड़ दिया 5। फिर से इसका इसमें गुणा और ये जोड़ दें, ठीक है ना। तो इसका गुणा जब करेंगे 226 का गुणा करेंगे 11 में, तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 2 8 4 2 और 3, ये जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, देखिए 2486 हो गया ये, और प्लस 3, तो 3 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2489, यानी 2489। इसका आंसर कितना आ गया 2489, बिल्कुल कंप्लीट। देख लीजिए अंतिम भागफल, देखिए 11 से भाग देने पर शेषफल 3, 13 से भाग देने पर 5, 7 से भाग देने पर 3 और अंतिम भागफल 2 है। इसका इसमें गुणा ये जोड़ते हैं, फिर इसका इसमें गुणा ये जोड़ते हैं, इसका इसमें गुणा ये जोड़ते हैं। आपका आंसर कितना आ गया 2489। क्लियर। तो आपको दूसरा भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी आसान है, ठीक उसी तरीके है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में लगातार क्रमशः 4 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 3 तथा 7 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो पहले तुरंत यहां से देखिए तीसरा क्वेश्चन, किससे भाग देने पर 4 7 11 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है 2 3 और 7 प्राप्त होता है। क्लियर। तुरंत बीच में ऐसे लाइन खींच लीजिए, अंतिम भागफल तो दे नहीं रखा है, ठीक है ना, तो 1 ले लीजिए। इसका इसमें क्या करते हैं गुणा और ये जोड़ते हैं, 11 कम 11 7 18, ठीक है। 18 का फिर इसमें 7 में गुणा, फिर ये जोड़ेंगे, 18 7 126 और 3 129। इसका इसमें फिर से गुणा करें तो 4 9 36 और ये तो जोड़ेंगे, इसका इसमें गुणा और ये जोड़ना है, 4 9 36 2 38, हासिल लगा 3, 4 दूना के 8 3 11, हासिल लगा 1, 4 1 कम 4 और 1 5, तो संख्या क्या निकला 518। अगर हमसे इसका संख्या पूछता, संख्या क्या होगा 518। अब एक बात और इसने कह रखा है, क्वेश्चन में कुछ चेंज कर दिया, यदि संख्या में भाजक का क्रम बदल कर भाग दे तो शेष क्या होगा। आपको पता ही है कि ये मेरा भाजक कहलाता है, ये भागफल कहलाता है और ये क्या कहलाता है शेष। क्लियर। तो भाजक को पलट कर, जो 4 7 11 था इसको पलट दीजिए, 11 7 4 में इसको भाग देने पर, मतलब 518 को भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक इसी तरीके से आप लाइन बना लीजिए, भाग दीजिए, 11 44 बचा कितना 7, 11 7 77, शेषफल कितना बचा 1। क्लियर। फिर 7 से भाग दीजिए, 7 6 42, 7 6 42, अब 5 47, शेषफल कितना बचा 5 और 4 1 कम 4, तो शेषफल कितना बचा 2। यानी कि संख्या को, यदि संख्या में भाजक का क्रम बदलकर भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा 1 5 2, मतलब 1 5 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 5 2। क्लियर। तो अपेक्षा करते हैं कि इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हमें संख्या n में दे रखा है, तो आप घबराइएगा नहीं। कहा है कि जब n को 6 से भाग दिया जाए तो शेष 4 आता है, जब 2n को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। क्लियर। तो तुरंत 6 से भाग देने पर शेष क्या आता है 4, चौथा क्वेश्चन है, 6 से भाग देने पर शेष 4। तुरंत ऐसे लाइन खींच लीजिए, जहां पे कुछ नहीं हो उसको हम क्या मान लेंगे n है, n को ही तो कहा भाग देने के लिए, तो अंतिम भागफल क्या मान के चलेंगे 1, 6 1 कम 6 4 10, तो n का मान कितना आ गया 10। क्लियर। मतलब कोई संख्या n है, जब n को, यानी ये भागफल है, यही तो है भागफल, तो n मतलब भागफल है, तो हम यहाँ पे क्या ले लिए 6 से भाग देने पर शेषफल 4, यहाँ पे 1 ले लिया, ऐसे कर दिया, तो 6 1 कम 6, इसमें इसका गुणा और ये जोड़ते हैं, 6 1 कम 6 4 10, यही हमारा क्या है n है। जब n हमें पता चल गया तो हमसे क्या कर रहा है 2n को 6 से भाग देने पर, तो 2n को 6 से भाग देने का मतलब 2 गुणे n का मान कितना है 10, 10 रख दीजिए, 10 दूना के 20, और 20 को किससे भाग देने की बात कर रहा है 6 से, तो 6 से अगर भाग देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, भाग दीजिए 6 18, तो शेष कितना बच गया 2। तो हमसे शेष ही पूछा, तो इसका शेषफल कितना आ गया 2। ये क्या हो गया हमारा आंसर।
क्लियर। तो आपको हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जो कि आप क्या करिए, इनका कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या आएगा, ठीक है ना। 6, 5 तथा 9 से भाग देने पर शेषफल 2, 3, 4 बचता है, तो आपको बताना है, समझ रहे हैं ना, कि संख्या क्या होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है और प्राप्त भागफल में 11 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। पुनः भागफल में 5 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है, ठीक है, और अंतिम भागफल आपका 3 है। तो संख्या क्या है आपको ज्ञात करना है। क्लियर। और यहाँ पे हमने कर दिया 6, 9, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 7 प्राप्त होता है। यदि संख्या के भाजक का क्रम बदल दे तो संख्या में क्रमशः भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ये 3 क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, यदि n को 6 से भाग देने पर शेष 5 आता है, ठीक है, तो कहा है हमने कि n स्क्वायर को 10 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, अगर एग्जाम टाइम बूस्टर का कॉन्सेप्ट मेरा अच्छा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। मैं वादा करता हूँ कि अब कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं रहेगा अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं और पढ़ते रहते हैं। ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।